सोमवार को अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व अशोक जोशी ने रामनगर तहसील में स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में अचानक छापा मारकर कार्रवाई करते हुए कई खामियां पकड़ी। साथ ही उन्होंने प्रभारी सब रजिस्ट्रार मुकेश कांडपाल को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी की इस कार्रवाई को लेकर तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। इस दौरान तहसीलदार बीसी पंत भी मौजूद रहे। रामनगर तहसील में रजिस्ट्री के नाम पर लोगों को किए जा रहे परेशानी के मामले में जिलाधिकारी धीरज सिंह गबरियाल के निर्देश पर सोमवार को एडीएम वित्त एवं राजस्व अशोक जोशी सब रजिस्ट्रार कार्यालय रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यालय में मौजूद दस्तावेजों की जांच पड़ताल करते हुए अधिकारियों को रजिस्ट्री के नाम पर लोगों को बेवजह किए जा रहे परेशानी को दूर करने के साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही एडीएम अशोक जोशी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ लोगों को जो है यहाँ पर रजिस्ट्री के नाम पर जो है उनको सेम डे रजिस्ट्री नहीं की जा रही है, उनको जो है कागजों के नाम पर भटकाया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि निर्देश दिए गए हैं कि जो भी रजिस्ट्री कराने आता है उनको उसी दिन सेम डे पर रजिस्ट्री दी जाए और रजिस्ट्री का जो निबंधन का मूल पत्र है वो भी जो है रजिस्ट्रीकर्ताओं को तुरंत उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री के जो निबंधन का निर्धारित शुल्क है उससे अतिरिक्त शुल्क लिए जाने की शिकायत पर उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जा रही है। यदि यह तथ्य जांच में सही पाए गए तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने ये कहा है कि सरकार की भी अपेक्षा है कि जनता का काम प्राथमिकता के साथ किया जाए और जनता को समय पर न्याय दिया जाए। यदि सरकार की मंशा पर किसी भी अधिकारी द्वारा या कर्मचारी द्वारा जो है नियम से कार्रवाई नहीं की गई और जनता को परेशान किया गया तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए कि बीच में जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में कुछ चीज़ें लाई गई जनता द्वारा और कुछ अन्य फोरम से कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस रामनगर में जो जनता की रजिस्ट्री का कार्य है वो सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। उसमें दो तीन एक शिकायतें हैं। मेन शिकायत तो ये थी कि वहाँ पर कुछ अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाती है। देखिए, मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि सब रजिस्ट्री ऑफिस में व्यक्ति को जो भी ज़मीन खरीद रहा है केवल और केवल निबंधन शुल्क की अदायगी उसको करनी होती है। बाकी और किसी धनराशि की यहाँ पर मांग मतलब किसी धनराशि को यहाँ पर सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। निबंधन शुल्क भी जो भी आपकी रजिस्ट्री होती है उसके मूल्य का 2% या अधिकतम 25,000 रुपया होता है, यानी 25,000 से ऊपर जमा नहीं करना होता, मैक्सिमम 25,000 होता है। उसके अतिरिक्त जो अन्य जिस टाइप की शिकायतें आ रही हैं उसमें हम जांच कर रहे हैं। देखिए, उसके अगर प्रमाण मिलते हैं तो निश्चित ही जिस व्यक्ति के द्वारा भी ये कार्य किया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, उत्तराखंड शासन का ये स्पष्ट मत है कि जनता के कार्यों में कभी भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए रजिस्ट्री सिस्टम को ऑनलाइन किया गया है। तो जो भी व्यक्ति आता है उसका रजिस्ट्री का कार्य शीघ्र प्रेफरेबली उसी दिन होना चाहिए। हाँ, कोई आकस्मिकता रहती है, लाइट नहीं रहती है, नेट की दिक्कत है तो वो बात अलग है। अदरवाइज सेम डे रजिस्ट्री हो जानी चाहिए। और रजिस्ट्री ही नहीं होनी चाहिए बल्कि रजिस्ट्री के बाद जो उसका डॉक्यूमेंट है, जो उसका मेन डॉक्यूमेंट है जो उसके पास रहता है संपत्ति खरीद का, वो भी उसको टाइमली डिलीवर हो जाना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि दूसरे दिन या तीसरे दिन तक वो आवश्यक रूप से वो डॉक्यूमेंट उसको उपलब्ध करा दिया जाए। मैं यहाँ पर देख रहा था कि 18 मई से पहले के तो इनके द्वारा इस ऑफिस द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन 18 मई से, लेकिन अभी आज 22 से 23 हो गई, इस बीच के डिलीवर नहीं हुए हैं। सब रजिस्ट्रार का कहना है कि बीच में यहाँ पर ऑडिट का कार्य भी चल रहा था, इसलिए इसमें थोड़ा डिले हुआ। देखिए, ऐसा है कि मेन ऑडिट एक अलग प्रक्रिया है, वो हमारी सरकारी प्रक्रिया है, लेकिन जो जनता है उसका ऑडिट से कोई मतलब नहीं है। जनता अगर किसी अपने कार्य के लिए आ रही है तो प्राथमिकता जनता की है, क्योंकि जनता है तभी सब रजिस्ट्रार ऑफिस है और तभी उसका ऑडिट भी हो रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है उसको टाइमली डिलीवर कर दिए जाएं। मेरे द्वारा इनको निर्देशित भी किया गया है। ऐसे व्यक्तियों की मोबाइल नंबर इनके पास उपलब्ध रहते हैं, उनको मोबाइल से संपर्क करके या उनके जो भी यहाँ पर प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से उनके डॉक्यूमेंट को उनको तत्काल उपलब्ध करा दिया जाए। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, ABPL न्यूज।